नमस्कार, आप देख रहे हैं मसला और मैं हूं आपके साथ मोनिका गुप्ता। पर्यावरण प्रदूषण पर सख्त रवैया अपनाते हुए नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल ने हरियाणा सरकार को 100 करोड़ रुपए का हर्जाना लगाया है और ये राशि जमा कराने के निर्देश दिए हैं। एनजीटी का कहना है कि चीनी कंपनी इको ग्रीन एनर्जी प्राइवेट लिमिटेड को साल 2017 में कॉन्ट्रैक्ट सौंपा गया था, लेकिन वो कंपनी कूड़ा निस्तारण के लिए कोई खास काम नहीं कर रही है, जिसकी वजह से पर्यावरण को काफी नुकसान पहुंच रहा है। अब सवाल यह है कि लगातार मिल रही इस कंपनी की शिकायतों के बावजूद भी इस कंपनी पर एक्शन क्यों नहीं लिया गया? इतने समय से क्या कर रहा था प्रशासन? इसी पर आज हम करेंगे मंथन। सबसे पहले आप ये रिपोर्ट देखिए, मामले को समझिए, फिर करते हैं चर्चा की शुरुआत। नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल ने गुरुग्राम में कचरे के प्रबंधन के काम को लेकर नाराजगी जताई है। एनजीटी ने पर्यावरण और सार्वजनिक स्वास्थ्य को नुकसान पहुंचाने के लिए हरियाणा सरकार को जिम्मेदार ठहराते हुए 100 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया है। सरकार को 1 महीने के भीतर जुर्माने की राशि जमा करने के आदेश दे दिए गए हैं। कूड़ा प्रबंधन के काम को देख रही एजेंसी इको ग्रीन के कामकाज की समीक्षा के लिए हरियाणा राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के अध्यक्ष की अगुवाई में एक 9 सदस्यीय कमेटी गठित की गई है। 2 सप्ताह में कमेटी को बैठक करके एक्शन प्लान तैयार करने के आदेश दिए गए हैं, तो वहीं 30 सितंबर तक कार्रवाई रिपोर्ट देने के भी आदेश दिए गए हैं। ध्यान रहे, चीन की इको ग्रीन एनर्जी प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के खिलाफ तीनों शिकायतें आ रही थी। शिकायतें स्थानीय लोगों की तरफ से आ रही थी। आरोप लगाया जा रहा था कि गुरुग्राम, दिल्ली से लेकर चंडीगढ़ तक प्रभावशाली लोग इस कंपनी की लापरवाही को संरक्षण दे रहे हैं। एनजीटी के चेयरमैन जस्टिस आदर्श कुमार गोयल की प्रधान पीठ ने हाल ही में अपने आदेश में कहा कि दिसंबर 2020 को मुख्यमंत्री द्वारा एक बैठक और एक सीनियर आईएएस अधिकारी की नियुक्ति का कोई ठोस परिणाम नहीं निकला। वेस्ट एनर्जी प्लांट की स्थापना के लिए 10 एकड़ जमीन सौंपने में 1 साल का समय लगा, जिसकी याचिका की सुनवाई ये बेंच कर रही थी। उसमें कहा गया है, गुरुग्राम के बांधवारी लैंडफिल साइट पर करीब 33 लाख मीट्रिक टन ठोस कचरा इकट्ठा हो गया है। कचरे को प्रोसेस करने की बजाय उसे जलाया जा रहा है, जिससे कि गुरुग्राम की हवा प्रदूषित हो रही है। इससे आम लोगों के साथ साथ वन्य जीवों पर भी असर पड़ रहा है। ध्यान रहे कि इससे कुछ ही दूर असोला भाटी वन्य जीव अभ्यारण्य में 193 प्रजातियों की पक्षियां हैं। बड़ी संख्या में औषधीय पौधे हैं। दुर्लभ प्रजाति की तितलियां, काला हिरण, गोल्डन सियार और तेंदुआ भी है। इन सबको इस प्रदूषण से भारी नुकसान पहुंच रहा है। इसके अलावा नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल ने इको एनर्जी कंपनी और हरियाणा सरकार की कई लापरवाही पर उन्हें फटकार भी लगाई। एनजीटी ने हरियाणा सरकार पर 100 करोड़ का जुर्माना लगाया है। दरअसल आपको बता दें कि मेरे पीछे जो देख रहे हैं, यही इको ग्रीन है, जिसे 2017 में हरियाणा सरकार ने गुरुग्राम का कूड़ा उठाने का ठेका दिया था और इस कूड़ा उठाने की ठेकेदारी मिली और जो जानकारी है उसके मुताबिक करीब 22 साल का एग्रीमेंट बना। यह भी जानकर आपको हैरानी होगी कि अमूमन साल, 2 साल या 3 साल का एग्रीमेंट होता था, लेकिन यहाँ 22 साल का एग्रीमेंट हुआ और कंपनी ने कूड़ा उठाना शुरू किया। कंपनी पर आरोप है कि जो नियमों की उन्होंने अनदेखी की है और जो नियम बने थे उस नियमों का फॉलो नहीं किया जा रहा है और कहीं ना कहीं इससे वायु प्रदूषण और प्रदूषण के साथ साथ जो बंधवाड़ी में कूड़ों का एक पहाड़ इकट्ठा हो गया, करीब 38 मीटर ऊंचाई है उस पहाड़ की, और जिस कूड़े की वजह से आसपास के लोगों में भयानक बीमारियां फैल रही है। जो वन्य जीव हैं वो कूड़े जलाने की वजह से वो परेशान है और इन तमाम शिकायतों को लेकर शिकायतें एनजीटी में दर्ज की गई थी और उस पर सुनवाई करते हुए एनजीटी ने 100 करोड़ का जुर्माना लगाया है। तो ये पूरा वाकया गुरुग्राम के इस इको ग्रीन का है। हालांकि अब विपक्ष भी इस पर सवाल उठाना शुरू कर दिया है कि वो जुर्माना की जो राशि है वो किससे भरी जाएगी, कि जनता की गाढ़ी कमाई से भरी जाएगी और क्या इको ग्रीन से ये जुर्माना वसूल किया जाएगा। ये तमाम बातें। तो आज इसी मुद्दे पर हम करेंगे चर्चा। हमारे साथ पूरा एक पैनल जुड़ा है, सभी से आपका परिचय हम करा देते हैं। सत्यव्रत शास्त्री जुड़े हैं, प्रवक्ता हैं बीजेपी के, और बजरंग दास गर्ग जुड़े हैं, प्रवक्ता हैं कांग्रेस के, ओंकार सिंह जुड़े हैं, प्रवक्ता हैं एनएलओ के, और मोनिका जी
सुशील सिंह जुड़े हैं हमारे ब्यूरो हेड गुरुग्राम से। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। सुशील जी धन्यवाद। सबसे पहले मैं किसी पार्टी के पास नहीं जाऊंगी, आपके पास इसीलिए क्योंकि आप फील्ड पर रहते हैं, आपने बहुत करीब से स्थिति को देखा है। कोर्ट ने भी अब फटकार लगाई है कंपनी को, सरकार पर भी जुर्माना लगाया है। क्या स्थिति है? क्या वाकई इतनी बुरी स्थिति है कि आप कोर्ट को बीच में बोलना पड़ा? एनजीटी ने जिस तरीके से फटकार लगाई है। देखिए मोनिका, जब ये प्रोजेक्ट लॉन्च हुआ था, यानी जब करार हुआ था हरियाणा सरकार और इको ग्रीन के बीच 2017 में, उस वक्त भी मैं किसी दूसरे चैनल में था और गुरुग्राम में ही कवर कर रहा था और मैं आया था, मुझे याद है, डीएवी स्कूल सेक्टर 14 के ठीक बाहर रोड पे कतार में ये कूड़े उठाने वाली गाड़ियां खड़ी थी और मुख्यमंत्री खुद आए थे इस एग्रीमेंट के तहत और उस दिन लॉन्च किया गया था पूरा प्रोग्राम। जब यह प्रोग्राम बना था उस वक्त बंधवारी के लोग उससे पहले ही, बंधवारी गांव है जहाँ पे कूड़ा बनाया गया है, जहाँ कूड़ा डाला जाता है, तो वहाँ के लोगों ने प्रोटेस्ट किया था, काफी समय से वो प्रदर्शन कर रहे थे और उस वक्त आ गया था सरकार की तरफ से यहाँ जो कूड़ा इकट्ठा होगा उसका निस्तारण जा रहे हैं, क्योंकि चाइनीज कंपनी है और वहां पे उसका निस्तारण होगा और उस वक्त एग्रीमेंट हुआ था, उसके मुताबिक 1500 टन कूड़ा रोजाना निस्तारण की बात की गई थी। उस वक्त वेस्ट एनर्जी की बात की गई थी कि सभी का निस्तारण कर इलेक्ट्रिसिटी बनाई जाएगी, तो तमाम तरह की बातें की गई थी। उस वक्त गाड़ियां लॉन्च हुई थी, 300 के करीब गाड़ियां लॉन्च हुई थी और 300 गाड़ियों में शहर से कूड़ा उठाने की बात हुई थी। लेकिन जैसे ही आगे बढ़ा 2019 में बड़ा बवाल देखने को मिला था। तमाम जो पार्षद हैं उन्होंने इसके खिलाफ एक प्रस्ताव भी पास किया था। निगम में जब बैठक हाउस की होती है उसमें भी कई बार आरोप लगे कि ये काम ठीक से इको ग्रीन नहीं कर रही है, अपनी नियमों की तरह नहीं कर रही है। और इसको देखते हुए मुख्यमंत्री ने भी विजिट और मुख्यमंत्री ने जब खामियां पाई थी तो इस पे 25 लाख रुपए का जुर्माना लगाया था इको ग्रीन पे। और उसके बाद कहीं ना कहीं इको ग्रीन की तरफ से यह कहा गया था जब सब कुछ ठीक होगा यानी नियम के अनुसार होगा, लेकिन देखते देखते 38 मीटर ऊंचा वहां पहाड़ बन गया है। और देखिए गुरुग्राम फरीदाबाद दोनों की बात करें तो गुरुग्राम से 1100 रोजाना वहां जाता है और फरीदाबाद से 900 टन और निस्तारण कुछ खास वहां नहीं है। और समय समय पे लोग जो इको ग्रीन के वहां के लोग हैं वो आग लगाना शुरू कर देते हैं, उसमें जलाते हैं और जिस वजह से जो पर्यावरणविद है उनको इस बात को लेकर टेंशन हुई और उन्होंने शुरुआत की और सरकार के खिलाफ एनजीटी में, जहां एनजीटी ने निर्णय लिया है जी कचरे का सही तरीके से निपटारा हो, इसकी जगह कचरे का पहाड़ जो है वो और बढ़ता चला गया। बहुत महत्वपूर्ण जानकारी सुशील आपने हमें दी है। सत्यव्रत जी आपके पास में आऊंगी। सालों साल ये कंपनी इसी तरीके से अपनी मनमानी कर रही है, नियमों की अवहेलना कर रही है। सर, प्रशासन की बहुत बड़ी अनदेखी मैं इसको मानूंगी। लगातार शिकायतें मिल रही हैं और अब एनजीटी को भी बीच में बोलना पड़ा। आपकी प्रतिक्रिया? देखिए, बीच में नहीं, एक जनहित याचिका की सुनवाई के बीच में ये निर्णय आया है, लेकिन सरकार इसके प्रति निष्क्रिय है या हाथ पर हाथ धरी बैठी है, ऐसा नहीं। आपके रिपोर्टर स्वयं बता रहे हैं कि माननीय मुख्यमंत्री के संज्ञान में जब यह विषय आया तो उन्होंने इसके ऊपर पेनल्टी लगाई और प्रयास किया कि इसको ठीक किया जाए। लेकिन क्योंकि समझौता है और समझौते को पालन करना दोनों पक्षों की जिम्मेदारी होती है, हमारा उसको आगे बढ़ाने की कोर्ट भी कह रही है सत्यव्रत जी, ये तो कोर्ट भी कह रहा है कि प्रयास किए गए हैं। ये कहा गया है कि 2020 में बैठक हुई, लेकिन 7 दिसंबर 2020 को बैठक की सीएम ने, लेकिन उसके बावजूद भी, उसके बाद भी हम देख रहे हैं कि कोई यहाँ पर जो हल है वो निकलता नजर नहीं आया है। देखिए, नहीं निकलेगा तो उसका ऐसा नहीं है कि ऐसे चलता रहेगा। कंपनी के साथ समझौता है, उसकी सिक्योरिटी है, उसकी व्यवस्थाएं हैं, उनको कंट्रोल किया जाएगा। बिना कंट्रोल के कोई चीज नहीं हो सकती। लेकिन इतनी बड़ी मात्रा में जिस तकनीक का प्रयोग और विकसित करनी चाहिए उसकी अभी जरूरत है। देश में ऐसा केवल एक ही जगह नहीं है कचरे का ढेर। देश के अनेक बड़े शहरों में, दिल्ली जैसे शहरों में भी बड़े समय से कचरों के ढेर लगे हुए हैं, लेकिन इसके प्रति कोई ठोस तकनीक इस प्रकार की विकसित देश में अभी जरूरत है जो कूड़े का निस्तारण जल्दी से कर सके। इसलिए जो मैंने कोर्ट ने कहा है उसको पालना होगी, उसकी समीक्षा होगी, जांच की जाएगी कि कितना सारा उसके अंदर और ज्यादा संभाल की जरूरत है, कितनी तकनीक की जरूरत है, कितनी और व्यवस्थाएं खड़ी करने की बात है, वो कंपनी से सरकार करवाएगी। किसी भी प्रकार से का कोई कारण नहीं बनता, लेकिन कई बार ऐसी स्थिति होती है कि तकनीक के अभाव में कुछ समस्याएं खड़ी रह जाती हैं जब तक उसके ऊपर पूरा काम ना हो।
और इसके ऊपर भी सरकार और गैर सरकारी सभी एजेंसियां, कुछ विद्वान लोग पर्यावरणविद इस विषय पर लगे हुए हैं कि इस प्रकार, क्योंकि जनसंख्या के साथ इस बढ़ रहे इस कूड़े के ढेर को, तो केवल एक ही नहीं है, बंदवाली में ही नहीं है, देश के अनेक स्थानों पर, अनेक जगहों पर इस प्रकार के ढेर हैं, उनके निस्तारण की बड़ी आवश्यकता है। लेकिन निश्चित रूप से समय के साथ इन चीजों को आगे बढ़ाया भी जाएगा और उनके लिए जो अनावश्यक कदम होंगे उठाए भी जाएंगे। चलिए, ठीक है। बजरंग दास जी, आपका रुख करूंगी सर, इस पर आपकी प्रतिक्रिया। एनजीटी ने जिस तरीके से कंपनी पर गंभीर आरोप लगाए हैं कि लगातार सालों साल जो है जांच की जाए, और इस पर यह भी कहा गया कि कचरे का जो निपटारण है वो सही तरीके से नहीं हुआ है, और साथ ही प्रदूषण को लेकर भी सरकार पर जुर्माना लगाया है 100 करोड़ का। बहुत होता है ये, क्या कहेंगे, आपकी प्रतिक्रिया? मोनिका जी, इको ग्रीन कंपनी जो है, इसके पास जो टेंडर है, ये खाली गुड़गांव का नहीं, ये 2 फरीदाबाद जिला और गुड़गांव जिला, 2 जिले का कूड़ा वहां गांव के अंदर आता है, बदवाड़ी गांव में। वहां सिस्टम क्या था, जैसे कूड़ा ये लोग उठाते हैं, कूड़ा इकट्ठा करते हैं, कूड़ा के माध्यम से बिजली पैदा वाली मशीन लगानी थी। जैसे जो कूड़ा होता था, तो कूड़ा बिजली पैदा वाली मशीन लगती तो क्या होता, कूड़ा जल के राख हो जाता और बिजली की पैदावार हो जाती। उसका खर्चा ज्यादा पड़ता। कंपनी ने क्या सोचा, भाई ये खर्चा ज्यादा पड़ता है, इसमें प्रॉफिट कम है, इसे उठाने का जो काम था वो तो लगातार करता था। साथ देखिए जो कूड़ा उठाया, कूड़े के अंदर जो घरों के अंदर प्लास्टिक है, खिलौने हैं, प्लास्टिक की चीज थी, लोहे की थी, उसकी छटनी करके तो कबाड़ को बेचता रहा, और जो कूड़ा बच गया उसको जला के प्रदूषण करता रहा। आज भी देखोगे, आपके चैनल के माध्यम से भी पता लगा, 33 लाख मैट्रिक टन कूड़ा पहाड़ की तरह खड़ा है। और दूसरी बात, हवा चलती है तो समझो इतनी बदबू मारता है, आसपास इलाकों में आदमी आसपास इलाकों में रह नहीं सकता, इतनी भारी गंदगी है। जहाँ गंदगी का सिस्टम है, सरकार ने ऐसी कंपनी को ठेका दे दिया, जिसके पास, वहां मैं दावे के साथ कह रहा हूँ, मैंने गुड़गांव के काफी लोगों से संपर्क किया है, मेरे व्यापार मंडल के साथियों ने संपर्क किया, उन्होंने बताया जो मशीनें लगानी चाहिए थी कंपनी ने, इको ग्रीन कंपनी ने, वो मशीनें नहीं लगी है, जिसके कारण ये प्रदूषण फैल रहा है, गंदगी फैल रही है। ये कूड़ा जलाते हैं, कूड़ा जलाएंगे, आप देखते हो, एक तरफ तो कहते हो किसान पराली ना जलाए, हम जुर्माना लगाएंगे, किसान तो खेतों पर आ जाए, जुर्माना। ये शहर के बीच में, गांवों के बीच के अंदर ये कूड़ा को जला रहे हैं, बदबू फैला रहे हैं, प्रदूषण फैला रहे हैं। तो इसके ऊपर जो 100 करोड़ रुपए सरकार के ऊपर जुर्माना लगाया है, जो कंपनी सरकार ने, जो अदालत ने, वो ठीक लगाया है ग्रीन ट्रिब्यूनल कमेटी ने। आप ये देखिए, ये सरकार की जिम्मेदारी है। जो हमारे शास्त्री जी कहा कि ये हरियाणा की बात नहीं, गुड़गांव की बात नहीं, देश के हर एक कोने के अंदर ऐसा हो रहा है। देश के हर एक कोने में गंदगी है, तो हरियाणा में भी गंदगी करनी जरूरी है। हमारी जिम्मेदारी बनती है, हरियाणा पहल करे, हम गंदगी को साफ करें, और जहां से संदेश और प्रदेशों में जाओ, जाके लोग कहे, जाके हरियाणा देखिए भाई हरियाणा कितना साफ सुथरा है, वहाँ कैसे सफाई रही है। मगर क्या है, ये कंपनियां क्या है, ये माल कमाने के लिए, ये नगर निगम से मिली भक्ति करके घोटाले के सिवाय इनका कोई काम नहीं है। सारा आप ये चिट्ठा देखोगे तो आपको घोटाले की बू 100% इसके अंदर आएगी, इसमें कोई दो राय। अच्छा, गंभीर आरोप सर, घोटाले की बू, ठीक है। ओंकार जी, क्या कहेंगे? मोनिका जी, देखिए, सबसे पहले तो मैं कहना चाहूंगा, सरकार एक आईना होती है जनता के सामने। जनता के सामने एक ऐसा प्रतिबिंब होती है जिसको जनता देखकर अपना रास्ता अपनाती है। अगर एनजीटी ने सरकार के ऊपर प्रदूषण फैलाने के लिए 100 करोड़ का जुर्माना लगाया है, तो आम जनता के ऊपर इसका क्या प्रभाव जाएगा? पहली बात तो ये। दूसरी बात, ये 100 करोड़ रुपए वसूला कैसे जाएगा? क्या वो सरकार का जो जुर्माना है
वो जनता की गाड़ी कमाई जो जीएसटी या इनकम टैक्स से पे हुई है या अन्य करों से सरकार ने वसूली है, क्या उसमें से पे किया जाएगा, या फिर जो पक्ष इसके लिए जिम्मेवार है उससे कलेक्ट करके भरा जाएगा। सबसे महत्वपूर्ण सवाल तो यह है, अगर जनता के पैसों से भरा जाएगा तो जनता इसमें क्या दोषी है, जनता क्यों भरेगी ये जुर्माना। जहां तक मैंने सारे भाइयों की बात सुनी, यहाँ दो बातें मुख्य हैं, एक तो कूड़े का उठान, दूसरा कूड़े का निपटान। मतलब उठान तो हो रहा है, अगर निपटान नहीं होगा तो पहाड़ तो बनेंगे ही। और तीसरा मैंने एक बात सुनी कि आपने बोला कि एक लंबी अवधि का कॉन्ट्रैक्ट दिया गया नेशनल जो इनकी कंपनी है, इको ग्रीन कंपनी, इतनी लंबी अवधि का कॉन्ट्रैक्ट पहली बार तो दिया ही नहीं जा सकता। अगर 20-22 साल का कॉन्ट्रैक्ट दिया है, सरकार 5 साल की होती है, एमपी एमएलए 5 साल के होते हैं और राज्यसभा भी 6 साल की होती है। तो 20 साल का अगर कॉन्ट्रैक्ट दिया गया तो कहीं ना कहीं उस कॉन्ट्रैक्ट को खंगालने की जरूरत तो है, इसकी भी जांच की जरूरत है, लेकिन मौजूदा सरकार नहीं कराएगी। ये जांच तो इनके जाने के बाद इनेलो करवाएगी और 100% इसमें घोटाला निकलेगा। जनता पर क्या प्रभाव पड़ेगा अगर ये सभी राजनीतिक दल सोचने लग जाते तो सर, इस तरीके से जो घोटाले हुए हैं, जो तमाम जो चीजें, जो सरकार की कमियां, तो फिर तो ये तमाम चीजें होती ही नहीं ना। मोनिका जी सबसे बड़ी बात है कि सरकार के ऊपर जुर्माना लग रहा है एनजीटी से, तो आम आदमी क्या सोचेगा। अगर सरकार ही डिफाल्टर है, सरकार ही कटहरे में खड़ी है, तो आम आदमी के ऊपर क्या प्रतिबिंब जाएगा सरकार का। सबसे बड़ी बात ये। और दूसरा, आम आदमी क्या सोचेगा अगर ये सरकारें सोच लेती तो फिर ये हाल ना होते। ओम प्रकाश चौटाला की जेल में रहते। मैं भी मानता हूँ, इतनी लंबी अवधि की तो लीज भी नहीं दी जाती आज की डेट में जमीन की। ठीक है, जितनी लंबी अवधि का कॉन्ट्रैक्ट दे दिया गया इको ग्रीन कंपनी को, ये कहीं ना कहीं किसी इनके अपने चमचे चुमचे की कंपनी होगी, या कहीं ना कहीं मंत्री संतरी के तार जुड़ रहे होंगे, तभी ये घोटाले की जांच नहीं हो सकती। और सबसे बड़ी बात है, 100 करोड़ रुपए ये उस व्यक्ति या उस मंत्री उस संतरी से वसूले जाने चाहिए जिसने कॉन्ट्रैक्ट दिया। उसकी इनकम अटैच होनी चाहिए, साथ में उसकी पेंशन अटैच होनी चाहिए, ताकि उसकी अकल ठिकाने आए कि इतनी लंबी अवधि का कॉन्ट्रैक्ट नहीं दिया जाता। कॉन्ट्रैक्ट दिया जाता है 1 साल, 2 साल, 3 साल, 5 साल। अरे 5 साल के बाद तो तुम्हारी अपनी गारंटी नहीं और तुम दूसरे का कॉन्ट्रैक्ट दे रहे हो। ये बहुत गंभीर बात है मोनिका जी। मेरा तो इनसे बीजेपी की सरकार से सर गंभीर है, तभी डिबेट हो रही है इस पर। तो इसकी निष्पक्ष जांच जरूर करवाएं। ठीक है सत्यव्रत जी, अब इको ग्रीन के यहाँ पर जो कचरा डाला जा रहा है वहां से घोटाले की बदबू आ रही है सर सभी को, ओंकार जी को भी, बजरंगदास जी को भी। देखिए मोनिका जी, जिन्होंने अपने जीवन में जो किया है वो आगे देखने की उनकी इच्छा अपनी होती है। अभी माननीय ओंकार सिंह जी कह रहे थे कि सरकार पर जो कुछ घटना होती है उसका प्रतिबिंब जनता पर जाता है। मुझे बड़ी हंसी आ रही थी, या आप पूछ कर आए कि नहीं। उन्होंने भ्रष्टाचार को लेकर नहीं कहा, उन्होंने इस बात पे कहा कि 100 करोड़ का जुर्माना लगा है, जनता पर क्या प्रभाव पड़ेगा। मोनिका जी, हमारे माननीय ओम प्रकाश चौटाला जी हरियाणा के मुख्यमंत्री रहे हैं, एक बार नहीं कई बार रहे हैं, मुखिया थे हरियाणा के। उनके कृत्यों का कोर्ट ने संज्ञान लिया और उनको सर जनता पर प्रभाव पड़ा ना, पूरा किया। लेकिन सर जनता पर प्रभाव पड़ा ना। रहा हूँ, सुनिए मोनिका जी, मुझे उसी में समझ रहा हूँ कि सरकार के कामकाज के ऊपर नहीं है, ये कंपनी के कामकाज पर है। और जैसा ओंकार जी कह रहे कि 22 साल का, मुझे भी नहीं लगता कितने का होगा, ये तो डॉक्यूमेंट सीधे सरकार के ऊपर जुर्माना लगा या कंपनी पे लगा, ये बताइए। जुर्माना किस पे लगा? सत्यव्रत जी, जुर्माना मोनिका जी सरकार पे लगा। 5 साल के लिए फिर दे दिया तो 10 साल तो हो गए, 5 साल की तैयारी हो रही है। तो उसकी चिंता ओंकार जी को नहीं करनी चाहिए कि कितने साल का। हाँ, यदि संवैधानिक कानूनों के अंदर उसकी समय अवधि बढ़ाई है तो निश्चित रूप से वो अधिकारी दंडित होंगे और उनके ऊपर जांच भी होनी चाहिए, होगी, हम भी मांग करते हैं आपके साथ। लेकिन ऐसा नहीं है कि आप लंबी, क्योंकि ये कार्य इतना बड़ा है कि साल 1.5 शराब घोटाले और रजिस्ट्री घोटाले का
टेंडर की कल्पना भी की जा सकती। इसलिए इस बात को तो ओंकार जी चिंता न करें कि इन लोग तो अगले मुझे लगता है कि मैं और तो नहीं बोलूंगा ज्यादा, लेकिन अगले जो 25 साल होंगे तब तक तो आएगी नहीं, उसकी तो चिंता हमें करनी है। लेकिन जो एनजीटी ने इस सरकार पर 100 करोड़ की जो एक जुर्माना तय किया है, ये बड़ा गंभीर विषय है। मैं इसको गंभीर और जिम्मेवारी के साथ लेता हुआ कहता हूँ, ये सारा का सारा पैसा कोडी इस इको ग्रीन कंपनी से वसूला जाएगा। सरकार पहले भी प्लेंटी लगा चुकी है इनके पर, और आने वाले समय में और टाइट होकर इनसे जो रिजल्ट या तो या करो या फिर जाओ, इस नीति पर सरकार काम करेगी और इसको बहुत ज्यादा सकता। कोर्ट तो बाद में आए, माननीय मुख्यमंत्री जी पहले आ लिए। ठीक है सुशील जी, आपने तमाम बातें सुनी, आपने सभी की बातें सुनी, बीजेपी की तरफ से भी, कांग्रेस की तरफ से भी, इनेलो की तरफ से भी, और आप बीच में हंस भी रहे थे। तमाम बातें ऐसी हुई, जनता को आईना दिखाने वाली बातें हुई, जनता पर क्या असर पड़ेगा ये बातें हुई। क्या वाकई इसका ख्याल कोई रखता है कि जनता पर क्या असर पड़ेगा? सुशील जी, आप तक आवाज पहुंच रही है सुशील जी? चलिए, सुशील जी तक आवाज नहीं पहुंच रही है। सत्यव्रत जी, एक सवाल मेरा आपसे एक और है सर, क्या आपको नहीं लगता कि प्रशासन की चूक है यहाँ पर? क्योंकि लगातार जिस तरीके से ये बताया जा रहा है, कंपनी की शिकायतें लगातार आ रही हैं, बावजूद इसके प्रशासन का किसी तरीके से कोई एक्शन ना लेना कंपनी के खिलाफ, तो ये कहीं ना कहीं क्या प्रशासन की कमी हम ना माने? प्रशासनिक अधिकारियों ने क्या क्या पत्र व्यवहार किया है, क्या क्या चीजें उनकी हुई है, हाँ। ये तो प्रशासन का कोई अधिकारी आता या उसको आप लाइन पर ले लेते तो अच्छा रहता, वो अपनी जवाब देता। लेकिन मैं अपनी जिम्मेवारी के साथ में कहता हूँ, ये विषय बहुत गंभीर है। गुड़गांव और फरीदाबाद 2 नगर निगम इसके अंदर, और नगर निगमों के अधिकारी, बड़ी संख्या में अधिकारी इस विषय को, उसकी व्यवस्थाओं को देखने के लिए लगते हैं। और माननीय मुख्यमंत्री जी निश्चित रूप से मैं समझता हूं कि आज ही कोई कोई बैठक कर रहे होंगे, और इस सारे के बीच जिन जिन अधिकारियों की लापरवाही या देखरेख में जो कमी आई होगी, उसके ऊपर एक्शन होता दिखाई देगा आपको। क्योंकि जिस प्रकार से माननीय मुख्यमंत्री जी उन्होंने टॉप गियर लगाया है अपराधियों के खिलाफ, गैंगस्टर के खिलाफ, नशाखोरी के खिलाफ, अगर हम सिस्टमैटिक तरीके से देखें सर, अगर हम सिस्टमैटिक की जाएंगी, और जो 100 करोड़ की भुगतान है वो यदि करना भी पड़ा, उसकी भी समीक्षा के लिए हम बात करेंगे, लेकिन करना भी पड़ा तो सरकार नहीं, ये इको कंपनी देगी, जिसने इस हरियाणा के 2 बड़े महानगर निगमों का कचरा उठाने का ठेका लिया। और यदि वो कहीं कमजोर है तो कमजोर सरकार नहीं है, कमजोर इको कंपनी है जो की है, और किसी प्रकार का कोई राजनीतिक से संबंध नहीं दिखाई देता, और दूर दूर तक दिखाई नहीं देता। लेकिन सिस्टमैटिक तरीके से देखें सर, सरकार ने समीक्षा की है, लेकिन और अधिक करने की जिनकी जिम्मेदारी तय की है उस पर सरकार फोकस रखती है। शास्त्री जी, अगर सिस्टमैटिक तरीके से देखें तो देखिए प्रशासन तक जो है शिकायतें गई, लेकिन बावजूद इसके निस्तारण नहीं हुआ शिकायतों का, सीधे बात सरकार तक पहुंचती है, फिर सरकार पर 100 करोड़ का जुर्माना लगता है। क्या आपको नहीं लगता ये लापरवाही है जिसकी वजह से सीधा बात जो है सरकार तक पहुंची? शास्त्री जी, आप तक आवाज पहुंच रही है क्या? हेलो जी, आपने मेरा सवाल सुना? ठीक है, आऊंगी आपके पास सर। सुशील जी, आप तक आवाज पहुंच रही है क्या मेरी? उसके बाद बजरंग जी आपके पास आवाज निकाल कर जाऊंगा। ठीक है, अब आगी, उस टाइम नहीं आई थी, अब आगी। नहीं सर, मैं अपने सवाल छोड़ूंगी नहीं, पूछूंगी सर। मोनिका जी, ठीक है सुशील जी, सुशील जी ठीक है, ठीक है, ठीक है ओंकार जी, कॉल कर रहे हैं मोनिका जी ठीक है, मेरा सुशील जी आऊंगी आपके पास सर। हाँ ठीक है, शास्त्री जी, मेरा सवाल ये था, सिस्टमैटिक तरीके से अगर हम देखें तो देखिए प्रशासन तक शिकायतें पहुंची, लेकिन प्रशासन की कहीं ना कहीं हम कमी ही माने क्या कि डायरेक्ट जो बात है सरकार पर आ गई, सरकार पर जुर्माना लगाया 100 करोड़ का। ओंकार जी के लिए आप मेरे भाई हो सर, आपने मेरा सवाल सुना क्या? शास्त्री जी, डबल कॉल हो रही है, मैं बोल रहा हूँ।
ठीक ठीक है, आपके पास ठीक कराते हैं, आपके पास आऊंगी मैं शास्त्री जी। मोनिका जी कॉल आ रही है। ठीक है सर, आपका वॉल्यूम हम ठीक करा देते हैं, एक सेकेंड। ठीक है सुशील जी, तमाम जो चीजें चल रही हैं, वाकई चिंता है कि जनता की, और यहाँ पर घोटाले की बात भी आ गई। इको ग्रीन कंपनी की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पर उसकी कमियां, प्रशासन की कमियां, क्या वजह हम क्या माने यहाँ पर? सुशील जी। जी बिल्कुल, देखिए जब मुख्यमंत्री ने जुर्माना किया था 25 लाख का, उस वक्त भी मैं मौके पे था और वो भी स्टोरी हमने की थी और उसमें देखा था कि किस तरह से सरकार कमियां पाई गई थी और कमियों के बाद उस पर जुर्माना हुआ था। लेकिन अभी जो हालात चल रहे हैं, अभी जिस तरह से सत्यप्रकाश शास्त्री जी लगातार कह रहे हैं कि वो जुर्माना वसूलेंगे इको ग्रीन से, तो मुझे ये समझ में नहीं आ रहा है कि किस तरह वसूलेंगे। इको ग्रीन आखिर क्यों देगी जुर्माना? इको ग्रीन की कहाँ गलती है? हाँ। तो ये मुझे समझ में नहीं आ रहा है। वो लगातार ये बात कह रहे हैं कि हम इको ग्रीन से ये वसूला जाएगा, इको ग्रीन से पैसे वसूलेंगे। इको ग्रीन क्यों देगी? ये तो सरकार की कहीं ना कहीं फेल्योरनेस है और सरकार इसके लिए जवाबदेही है और जिम्मेदार है। ठीक ठीक, लूंगी इसका आंसर मैं लूंगी। बजरंग दास जी, आपके पास आऊंगी सर। क्या कहेंगे जिस तरीके से शास्त्री जी का कहना है कि कमी कंपनी की है और जो जुर्माना है वो कंपनी से वसूला जाएगा? मोनिका जी, प्रशासन और सरकार की मिली भक्ति के कारण इस कंपनी को टेंडर मिला। कूड़ा की रिसाइकलिंग होनी थी और रिसाइकलिंग ना होने के कारण ये प्रदूषण फैल रहा है, क्योंकि रिसाइकलिंग हो जाती तो कूड़ा जल जाता, राख बन जाती। ये उनको जला रहे हैं जिसके कारण प्रदूषण हो रहा है। और जहां तक कि ये मामला आया प्रशासन सरकार का, ये बहुत बड़ी लापरवाही सरकार और प्रशासन की है। बार बार चेतावनी देने के बावजूद ये कंपनी को ना तो कोई कार्रवाई कर पाई। बार बार शिकायतें आई, ये कोर्ट में भी बताया, बार बार शिकायत आने के बावजूद भी सरकार ने, प्रशासन ने उन पर कोई कार्रवाई नहीं करी। क्यों? मलाई खाते रहे, माल आया गया, हिस्सा बढ़ते रहे। अच्छा। ये हकीकत स्थिति बता रहा हूं मैं आपको। सरकार को जनता के हित को देखते हुए इस कंपनी के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई करनी चाहिए। नई कंपनी को, अच्छी कंपनी को टेंडर देकर, ऐसी कंपनी को टेंडर दे। कई हमारी प्राइवेट कंपनियां हैं जो मेरी जानकारी में है, वो क्या करते हैं, कूड़ा उठाते हैं। कूड़ा उठाने के बाद हॉस्पिटलों में कूड़ा होता है, सब उनकी सेटिंग है। उठाकर उसको वो क्या है, उसकी बिजली बनती है, बिजली की पैदावार करते हैं। जो मशीनरी है वो मशीनरी महंगी है, बिजली थोड़ी महंगी पड़ती है। तो इसलिए वो जो ठेकेदार होते हैं, जिसने इनको कंपनी का ठेका लिया था, अगर वो बिजली की पैदावार करे, मैं आपको एक एक डिटेल दे सकता हूँ। बजरंग जी, सर माफी चाहूंगी, समय का अभाव है, एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रही हूं, उसके बाद आपके पास ही आऊंगी, अपनी बात पूरी कर लीजिएगा। चलिए फिलहाल एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, फौरन लौटेंगे। सब कुछ आजमाया और तब मैंने माना कि सिर्फ सच्ची सहेली ही है महिलाओं के उन मुश्किल दिनों की हर समस्या, जैसे कठिन दर्द, अनियमितता, खून की कमी, थकान व कमजोरी जैसी सभी प्रॉब्लम्स के लिए नंबर 1 औषधि एवं टॉनिक। मेरे जैसा कोई दूसरा चुलबुलापन जिसकी हर बात में भूल जाए, जिंदगी में रंग भर दे। मेरी जैसी मेरी अपनी पताका चाय, गजब का स्वाद। देखें कौन नया खिलाड़ी आया है, समझा देते हैं, प्यार से समझाएंगे। ये तो अपनी जुबान है। जुबान एक हो तो दिल भी एक होने चाहिए। विमल बोलो जुबान केसरी। हरे रंगों का उमंगों का जज्बा का रुकता है, मन साफ है तेरा अंदर तो बाहर दिखता है। जो अच्छा हो, जो सच्चा हो,
हम निरमा एडवांस हैं, मन की तरह कपड़े भी साफ रखते हैं। निरमा एडवांस। मेरे जैसा कोई दूसरा? चुलबुलापन जिसकी हर बात में घुल जाए, जिंदगी में रंग भर दे। मेरी जैसी मेरी अपनी पताका चाय, गजब का स्वाद। देखें कौन नया खिलाड़ी आया है, समझा देते हैं, प्यार से समझेंगे। ये तो अपनी जुबान है। जुबान एक हो तो दिल भी एक होने चाहिए। विमल, बोलो जुबान केसरी। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। एनजीटी ने प्रदूषण को लेकर सरकार पर 100 करोड़ का जुर्माना ठोका है। इको ग्रीन कंपनी को फटकार लगाई है और प्रदूषण को लेकर जिस तरीके से तमाम निर्देश दिए गए हैं, जांच की बात कही गई है, कूड़े के निस्तारण को लेकर भी यहां पर निर्देश दिए गए हैं। इसी मुद्दे पर हम कर रहे हैं चर्चा। हमारे साथ लगातार मेहमान जुड़े हुए हैं। भूसिंह दास जी, सबसे पहले अपनी बात पूरी कीजिए, फिर मैं ओंकार जी आपके पास भी आती हूँ, फिर सत्यव्रत जी आपसे भी जवाब लेने हैं। मोनिका जी, हमारी यही मांग है, जो इको ग्रीन कंपनी को ठेका दिया गया है, इसकी उच्च स्तरीय जांच होनी चाहिए। कौन कौन बड़े अधिकारी इसमें शामिल है माल खाने के अंदर, ये जरूरी है। मलाई खाने की आप जो बात कह रहे थे, सर वो सरकार के लिए कह रहे थे, अधिकारियों के लिए कह रहे थे? देखो, अधिकारी कौन है? सरकार के चेते के इशारों पर काम होता है। अधिकारी की ताकत नहीं होती अकेले माल खा लिया, आप भी समझते हो। ये सारा खेल नीचे से ऊपर तक होता है। जब अनाज मंडी में जाओगे ना, अनाज मंडी में किसी सेक्रेटरी से पूछो, ऊपर बोरी के अनाज के पैसे लेता है, खुलेआम लेता है। इतने रुपये बोरी के धान की परचेज की लूंगा, इतने गेहूं के लूंगा, इतने उसके लूंगा। उसे पूछे यार तू क्यों ले रहा है? बोले ऊपर देने पड़ते हैं। ऊपर कौन बैठा है? ऊपर उकार जी और शास्त्री जी तो बैठे कौन? ऊपर तो सरकार बैठी, सरकार के बड़े बड़े लोग बैठे हैं। ये बड़ा खेल है। मैं यही बताना चाहता हूँ मोनिका जी, इतने कांड हुए, लेकिन आपके सामने है पुलिस कस्टडी में सरकार शराब बिकी करोड़ों रुपए की। आज तो कोई कार्रवाई हुई, कोई वसूली हुई? अरबों रुपए की रजिस्ट्री बैंक की, अरबों रुपए रजिस्ट्री होगी। इतने कांड इन्होंने किया, धान घोटाला इन्होंने किया, खनन घोटाला इन्होंने किया, किसी की रिकवरी हुई के? मैं एक बात पूछना चाहता हूँ, शास्त्री जी ने प्रदूषण पर आ जाते हैं, प्रदूषण पर आ जाते हैं। मैं उदाहरण दिया, उस मुद्दे भी आ रहा हूँ। शास्त्री ने एक बड़ी अच्छी बात की, मैं इस बात का समर्थन भी करता हूँ और तारीफ भी करता हूँ। शास्त्री का जो पैसा जुर्माना लगा है, हम किससे वसूलेंगे? हम कंपनी से वसूल लेंगे, ये कह रहे हैं। भाई कंपनी से वसूल लोगे, जुर्माना तो आपके ऊपर लगा है, जुर्माना तो सरकार के ऊपर लगा है, सरकार को भरना पड़ेगा। उसके बाद आप शास्त्री जी कह रहे हैं कि कंपनी की वजह से लगा है ना, कंपनी की कमी है। मैं कहता हूँ गलती कंपनी की थी। कंपनी गलती क्यों की? किसकी भी वक्ती की? सरकार की सह पर, सरकारी अधिकारियों की सह पर ये खेल खेला गया। वो तो डूब गया, मेरी गलती नहीं है। मैंने माल कूड़ा उठान किया है, मैं उसकी रिसाइकलिंग कर रहा हूँ। ये जो पर ढेर लगे हुए हैं, भाई मधु फैली के हाथ में क्या है? मैं तो काम कर रहा हूँ, मैंने कूड़ा नहीं उठाया तो बताओ वो क्या है? वो अदालत में खड़ा हो जाएगा, हाई कोर्ट में खड़ा हो जाएगा, सुप्रीम कोर्ट में खड़ा हो जाएगा। सरकार फांसी नहीं तोड़ सकती, सरकार उसको नोटिस दे सकती है, रिकवरी के पहले नोटिस दे सकती है, मगर 100 करोड़ का जुर्माना सरकार के ऊपर लगा है। या तो सरकार उसके खिलाफ अदालत में जाए, सुप्रीम कोर्ट में जाए, या उसके पैसे भरे। पैसे कहाँ से भरेंगे तो सरकार को पता कि कहाँ से भरेंगे, किसकी जेब से निकालेंगे, कहाँ से निकाल के कहाँ भरेंगे, ये सरकार का काम। मेरा ये ही कहना है, प्रदूषण रोकने के लिए सरकार को कठोर से कठोर कदम उठाने की जरूरत है। जिस भी कंपनी को टेंडर दे, उसकी पूरी तसल्ली करे। अभी जो हमने टेंडर दिए है, वो मशीनें, पूरी व्यवस्था उसके पास है या नहीं है? अगर मशीनें व्यवस्था है
तो जो कूड़ा उठा रहे हैं उसका रिसाइकलिंग ठीक ढंग से हो रहा ही नहीं हो रहा है। जब आप रिसाइकलिंग, आप बताओ क्या है, कूड़े को आप साफ ले जाओ और जब तक उसको जलाओगे नहीं, जब तक उसकी बिजली पैदा नहीं करोगे, उसकी राख नहीं बनेगी, कूड़ा तो कूड़ा ही रहेगा। ये लोग ठेकेदार क्या करते हैं, अड़ंगा निकाल दिया, बढ़िया बढ़िया सामान निकाल के, कई बार उसको कॉपर भी आया, लोहा भी आता है, तो सामान वो कबाड़ियों बेचकर टोड़ों पे एक जमाते हैं, कूड़ा जो है उससे पैसे लेकर निगम से उठाने के और लेते हैं, घरों से पैसे और प्राप्त करते हैं। जवाब ले लूं? ठीक है शास्त्री जी, मलाई खाते रहे इसीलिए इको ग्रीन कंपनी पर अभी तक कोई एक्शन नहीं लिया गया, कांग्रेस का आरोप। शास्त्री जी आपने जवाब दिए क्या? चलिए आवाज नहीं पहुंच पा रही है। ओंकार जी आपका रुख करूंगी। नहीं मोनिका मेरी बात ठीक है सर बोलिए शास्त्री जी। मैं गंभीर आरोप कि मलाई खाते रहे इसीलिए अभी तक इको ग्रीन कंपनी पर कोई एक्शन नहीं लिया गया, लगातार शिकायतें मिलने के बावजूद। देखिए ये काम सरकार का नहीं प्रशासन का है, और बजरंग दास जी जिस मार्केट कमेटी के इंस्पेक्टर की बात करते हैं वो कहेगा तो उसकी जिम्मेदारी मैं लूंगा, लेकिन एनजीटी ने जो जुर्माना लगाया है वो एनजीटी के द्वारा जो मांगा गया सरकार से, वो प्रशासन के अधिकारी या इको कंपनी के मैनेजमेंट देगा। जनता का पैसा उसमें नहीं लगेगा, और क्योंकि सरकार की भागीदारी नहीं है, सरकार का काम मैनेजमेंट देखना नहीं, उसके लिए प्रशासन है, और प्रशासन के अंदर व्यक्ति बैठा हुआ उसके लिए उपयोग, उसके कानून का प्रयोग किया जाएगा उसके ऊपर। इसलिए सरकार के घेरे में नहीं है, सरकार। लेकिन गर्ग जी तो यही कह रहे हैं ना कि प्रशासन में अधिकारी किसके बैठे हैं? अधिकारी किसके होते हैं? अधिकारी कोई पार्टी के होते हैं क्या? मोनिका जी कैसी बातें कर रहे हो आप? अधिकारी नहीं सर, ये मेरा सवाल नहीं है, मेरा सवाल नहीं है सर, ये मैं नहीं कह रही हूँ, ये बजरंग दास जी कह रहे हैं। मैं ये कह रहा हूँ कि बजरंग दास जी को आपको उल्टा पूछना चाहिए कि अफसर किसके होते हैं। तो कह रहे सरकार के होते हैं सर, वो तो यही कह रहे, तभी तो मैं आपसे पूछ रही हूँ। मैं कह रहा हूँ कि 40% अफसर तो कांग्रेस और इन लोगों के भर्ती किए हुए, उन्हें बहुत से ऐसे भी है जो बाईपास भर्ती हुए, उनकी कार्यशैली की जिम्मेवारी यदि बीजेपी पर सौंपोगे तो बीजेपी स्वीकार करेगी, और कांग्रेस के समय की भर्ती के अफसरों की गलतियां यदि कांग्रेस स्वीकार करने के लिए इन लोग सरकार स्वीकार करने की बात करती है तो आज हो जाए डिबेट इसी के ऊपर। चलिए तुम्हारे समय में जिन लोगों ने एक सेकंड सर, मेरा 7 मिनट का साथ मैं मोनिका जी जवाब देना चाहूंगा। इन्होंने शास्त्री जी ने एक बात कही है कि हम पैसे की रिकवरी सरकारी अधिकारियों से करेंगे। मैं यही पूछना चाहता हूँ, 8 साल के अंदर इतने घोटाले हुए, इतना नुकसान हुआ, अब एक बता दो किसी सरकारी अधिकारी से सरकार रिकवरी कर पाई हो, या रिकवरी की हो, या रिकवरी का नोटिस दिया हो, रिकवरी छोड़ो एक नोटिस भी दिया हो कि आपकी नुकसान हुआ है, उसकी मजबूरी ये सरकार पूरी तरह से सरकारी अधिकारी के ऊपर। शास्त्री जी क्या आपने ये कहा कि अधिकारियों से रिकवर करेंगे? शास्त्री जी कंपनी से करेंगे, ये तो मैंने सुना। ठीक है शास्त्री जी, आवाज आ रही है क्या? मॉनिटरिंग की आपके पास ही आ रही हूँ सर, एक सेकंड ओंकार जी, फिर आपके पास ही आ रही हूँ। शास्त्री जी क्या आपने ये कहा कि अधिकारियों से आप वसूलेंगे? मैं ये कह रहा हूँ कि जिसकी जिम्मेवारी फिक्स है, सरकार के किसी मंत्री की हो तो मैनेजमेंट की जिम्मेवारी नहीं होती, उसके लिए अफसर है, और अफसर जो भी जिम्मेवारी मिलेगा उसके ऊपर होगा। और बजरंग जी मैं फिर आपको दोबारा कह रहा हूँ कि मनोहर लाल सरकार पीसती धीरे है लेकिन पीसती बारीक है, उसमें भूल की गुंजाइश मिलती नहीं। आपके जितने घोटाले उनकी एक एक पर सर घोटाले किसके राज में नहीं हुए हैं? ठीक है ओंकार जी कुछ कह रहे हैं, उसके बाद आ रही हूँ। बजरंग जी आप अपनी बात पूरी कर लीजिएगा सर, ओंकार जी को भी समय देना है। ओंकार जी बोलिए। मोनिका जी पहले तो मैं कहना चाहता हूँ 100 करोड़ का जुर्माना
हाँ। एनजीटी ने लगाया, क्या एक ही दिन में लगा दिया? क्या बिना किसी सुनवाई के लगा दिया? क्या उसकी जो प्रक्रिया नहीं निश्चित की हुई थी? क्या उस प्रक्रिया पे एनजीटी नहीं चली? ये संभव नहीं है। सरकार के अधिकारियों को, सरकार के नुमाइंदों को अपना पक्ष रखने की समय तो मिला होगा और इन्होंने पक्ष रखा भी होगा, कंपनी ने भी अपना पक्ष रखा होगा। अगर एनजीटी ने जुर्माना लगाया तो उन्होंने सबका पक्ष सुन के फिर लगाया कि अपने आप लगा दिया? उन्होंने सारों का पक्ष सुन के फिर उन्होंने देखा कि गलती सरकार की है तो सरकार पे लगाया। अगर गलती कंपनी की होती तो एनजीटी जुर्माना कंपनी पे लगाती। ये बात मोनिका जी आप ध्यान से देखिए, अगर गलती सरकार की नजर आई एनजीटी को, वो पूरी न्यायिक प्रक्रिया से निकलकर ये जुर्माना लगा। कोई ये नहीं कि सवेरे एप्लीकेशन दी और दोपहर को डिसाइड हुआ, शाम को फाइन, ऐसा नहीं हुआ। इसके लिए समय लगा। एनजीटी ने पूरा केस अध्ययन किया, सरकार को भी मौका मिला, कंपनी को भी मौका मिला। कोई एक ही दिन में 33 लाख मीट्रिक टन कबाड़ इकट्ठा नहीं हो गया। कोई एक ही दिन में 30 मीटर ऊंचा पहाड़ नहीं बन गया। ये लंबे प्रोसीजर के बाद 100 करोड़ में जुर्माना हुआ है। और मेरे शास्त्री जी भाई हैं, ये बहुत बढ़िया बोलते हैं, बहुत अच्छे वक्ता हैं, लड़ाई भी अच्छी करते हैं ये। लेकिन ये कह रहे थे कि इसकी जांच होगी, बहुत अच्छी बात है, हम आपके धन्यवादी हैं, जांच तो होनी चाहिए। लेकिन पहले भी शास्त्री जी मैं आपको याद दिला दूं, हमारे यहाँ पे गब्बर रहता है, गब्बर, उसने भी जांच करवाई थी शराब घोटाले की, रजिस्ट्री घोटाले की। क्या आप जनता को बताओगे उनका क्या हुआ? क्या वो जांच निकल के डिबेट रख लेंगे या सार्वजनिक हुई? शास्त्री जी 100 करोड़ में जुर्माना आप तो कह रहे हम एनजीटी से वसूल लेंगे। अरे भाई, आप कॉन्ट्रैक्ट से बाहर चले जाओगे, आप भगवान हो या सुप्रीम कोर्ट हो, कैसे वसूलोगे? अगर कॉन्ट्रैक्ट की किसी क्लास में लिखा होगा कि एनजीटी की जिम्मेवारी ऐसे फिक्स होगी तो उस प्रावधान के अनुसार ही तो वसूलोगे। अभी आप कह रहे थे अधिकारियों से वसूल लेंगे। तो शास्त्री जी कृपया, मैं तो एक आपके सामने अदना सा हूं, मेरी नॉलेज नहीं है, मैं अनपढ़ सा बंदा हूं, अनपढ़ सा, 10वीं फेल। मेरे को इतना बता दीजिए, आप अधिकारियों से इस नियम के तहत जुर्माना वसूलोगे? हाँ, ये बात तो मेरे गले उतरती है। अगर ये हेल्थ का मामला है तो हेल्थ मिनिस्टर से आप उसकी सैलरी से बहुत पैसे इकट्ठे किए हुए हैं, थोड़े नहीं है, आप सोच भी नहीं सकते कितनी है, बहुत पैसे इकट्ठे किए हुए, वहां से तो वसूल कर सकते हो। ठीक है। लेकिन किसी अधिकारी से जिसकी तनख्वाह 50,000 60,000 रुपए महीने की है, उसकी आप कैसे 100 करोड़ की जिम्मेवारी फिक्स करोगे? और कंपनी की जिम्मेवारी किस नियम के तहत फिक्स करोगे? क्या आपके घर का कानून है? क्या कानून आपके घर में बनते हैं, खट्टर साहब के घर में बनते हैं? अरे भाई, कंपनी को जिम्मेवार ठहराना, कानून बनाने के लिए जनता ने चंडीगढ़ भेज रखा है, कानून बनाने के लिए भेज रखा है। आप इस बात को भी भूल गए कि जनता हमें कानून बनाने के लिए भेजती है। मेरे बाद आप ही बोलना, मोनिका जी इनको बोलो, मेरे बाद यही बोलेंगे। ठीक है, बोलिए जल्दी लगता कि गलती ग्रीन उसकी कंपनी की है तो जुर्माना कंपनी पे लगता। ठीक है। अगर ग्रीन ट्रिब्यूनल को पता लगता गलती किसी अधिकारी की है तो जुर्माना अधिकारी पे लगता। ठीक है। ये कानूनी प्रक्रिया पेश नहीं करते। ठीक है। ये सिर्फ देश बैठ के मुंह में बड़ा बता देते हैं, इनको कुछ नहीं पता कानून कैसे बनते कैसे नहीं। अच्छा, क्या आप अपनी मर्जी से वसूल कर लोगे? और दूसरा, अभी तक सुनिए, अभी तक 8 वर्ष में आपने कितनी जांच कराई और उसमें क्या निकला? बिल्ली निकली, चूहा निकला कि चीता निकला? सर, जांच तो होगी ना ओंकार जी इस मामले पर? उनमें से अभी तक कोई जांच रिपोर्ट आपने जनता के सामने रखी? जांच तो होगी ना सर? जो की सरकार चला रहे हो, ठीक है, 8 वर्ष हो गया, 8 वर्ष, ठीक है, जनता भी देख रही है। ठीक है, आपने कितने घोटाले करवाए? शास्त्री जी से जवाब ले लूं क्या मैं? ओंकार जी, आपकी बात पूरी हो गई हो तो बता दो। ठीक है, आप जोड़ के मानूंगा, एक घोटाले की बता दो। ठीक है, आपने उसकी जांच करवाई, उसकी रिपोर्ट दी। हाँ, ठीक है। शास्त्री जी, अगर कमी कंपनी की होती तो कंपनी पर लगता जुर्माना, कमी सरकार की नजर आई तो सरकार पर जुर्माना लगाया गया, ये कहना है ओंकार जी का। ओंकार जी
अपने ही आइडल के उस बात को भूल गए जो चौधरी देवीलाल ये कहते थे कि चौधरी बंसी लाल कहते थे भैया कानून ही नहीं है, तो चौधरी देवीलाल कहते थे कि हम कानून बनाने के लिए जा रहे हैं। तो आप उस बात को भूल गए, आप प्रक्रिया बदल गई क्या? चुने हुए प्रतिनिधि लोन माफ करने का कानून बनाया, उन्होंने अरे ओंकार जी आप सुन लीजिए ना, ठीक है आप सुन लीजिए सर, लेकिन आप बोल लीजिएगा, पहले उन्हें भी सुन लीजिए ना, बोलिए जी। मैं कह रहा हूं कि कानून कैसे इसके ऊपर इसका नियंत्रण आएगा, पैसा कैसे वसूल करके कैसे भरा जाएगा, इस पर सरकार का एक सिस्टम है, कमेटी बनेगी, जांच होगी, किसकी जिम्मेदारी, एनजीटी ने जो कहा वो किसके पक्ष में कहा, कैसे कहा। और जब ओंकार जी साहब में पूछता हूँ कि भाई अफसर से नहीं कर सकते, कंपनी से नहीं कर सकते, तो सरकार किस नाम की होती है? वो सरकार कौन होती है? सरकार एमएलए मंत्री या मुख्यमंत्री होता है कि? देखिए शास्त्री जी, जांच तो होनी चाहिए, क्योंकि वो लोग जो कि इस इलाके के आसपास रहते हैं उनका जीना दुश्वार हो रहा होगा। ये अधिकारी जो लापरवाही बरत रहे हैं, ये लोगों के जीवन को कितना सस्ता समझते हैं सर। आप कल्पना कर सकते हैं वहां पर रहने वाले लोग जब बारिश पड़ती होगी किस तरीके से, कितनी बदबू वहां पर आती होगी, या फिर अगर तूफान आंधी अगर कुछ आता होगा तो क्या फेस करती होगी वहां की जनता। तो सर अगर जांच हो और अगर कोई लिप्त पाया जाए तो कार्रवाई ऐसी हो कि आगे कोई अधिकारी जो है, अगर कोई कंपनी इस तरह की कंपनी के खिलाफ अगर कोई शिकायत आती है तो उस पर फिर जांच हो या फिर कार्रवाई करे। देखिए मोनिका जी, आपके इस चैनल के माध्यम से मैं कभी गंभीरता से पॉलिटिकल इशू कुछ अलग हो सकते हैं, हमने कह दिया, इन्होंने कह दिया, हमने कह दिया, भ्रष्टाचार है, मलाई खा गए, ये पॉलिटिकल वर्क के हैं, ये दोहराते रहते हैं। ये विषय गंभीर है, पर्यावरण और जनता के स्वास्थ्य का विषय है, और एक ऐसी कंपनी ने जिसने अपनी जिम्मेवारी ली और वो अपनी जिम्मेवारियों पर नहीं आई, तो कंपनी की जिम्मेवारी फिक्स है, उससे कोई बच नहीं सकती कंपनी। लेकिन उस व्यक्ति को भी बचने का कोई मौका नहीं मिलेगा जिनको इस कंपनी को देखने का जुम्मा है। इस बात के लिए कोई भी पैनल जो बैठे हैं बीच में, कि इनको चेक करने के लिए पॉलिटिकल व्यक्ति नहीं होते, इनके लिए चेक करने के लिए प्रशासनिक अधिकारी होते हैं, और वो प्रशासनिक अधिकारी ओंकार जी और बजरंग दल जी को बड़े सम्मान से कहना चाहता हूँ, आपके समय जेल के खर्चे 25 अफसर बनते थे, भाई भतीजे से अफसर बनते थे, अब इस जमाने में आप सभी बनते और उनके प्रति कोई हमदर्दी का कोई कारण बनता नहीं। जिम्मेवारी जिसकी फिक्स होगी उसको भरना पड़ेगा, और ये सरकार अब टॉप गेम में आ गई है, इसलिए कोई आदमी बचकर निकलने वाला नहीं है, चाहे कंपनी हो और चाहे अफसर हो। जिसकी जिम्मेवारी थी उसकी जांच होगी, जांच के अंदर जो दोषी पाया जाएगा उसका कुछ भी लिखेगा, क्या कैसे जाएगा वो उसको तय करना है, सरकार तय नहीं करती इस बारे में। ठीक है, दास जी मोनिका जी, ये जनता के स्वास्थ्य का मुद्दा है, इसमें व्यक्तियों में राजनीति की नहीं होनी चाहिए, सामाजिक मुद्दा है। देखिए जिस प्रकार ये प्रदूषण फैल रहा है, और ये खाली गुड़गांव में नहीं, गुड़गांव और फरीदाबाद, ये जो यहाँ पर कूड़ा की कंपनी बनी हुई है ग्रीन, ये बिल्कुल फरीदाबाद जिले के साथ ही है और गुड़गांव के अंदर पड़ती है, इसलिए ये नगर निगम की तरफ से ठेका गुड़गांव की तरफ से दिया हुआ है। तो मेरी तो शास्त्री जी एक ही बात कहना है, भाई इसका थोड़ा पक्का प्रबंध करे। आपने टेंडर दिया हुआ है, कंपनी सरकार के ऊपर 100 करोड़ रुपए जुर्माना लगा हुआ है, इसको तो आप सुनते कैसे सुनना है वो सरकार ने देखना है। ये मामला उसके साथ दूसरा गंभीर है, आगे के लिए ये प्रदूषण रुके, गंदगी रुके, और जो बिजली बनाने की मशीनें हैं वहां लगनी चाहिए, ताकि जो कोड़े का ढेर लगा हुआ है उसको जलाकर उसमें बिजली पैदा हो और राख बने, तब जाके जनता को राहत मिलेगी। आप देख रहे हो, आपके मोनिका जी आपकी चैनल में देख रहा था, आपने ढेर दिखाया, गाड़ियां टप रही है, ये नहीं कि वहां के रहने वाले कोई मजबूर है, वह हजारों गाड़ियां डेली टपती है, यात्री टपते, क्या संदेश जा रहा है? हरियाणा एंट्री करेंगे, दिल्ली से गुड़गांव एंट्री करेंगे, भाई हरियाणा गंदगी का ढेर यही देखेंगे लोग।
ये हमारा इंटरनेशनल मार्केट है। बजरंग जी, डंपिंग यार्ड तो होगा ना, कूड़ा कहाँ डालेंगे? डंपिंग यार्ड तो होगा ना सर, कूड़ा कहाँ डालेंगे? डंपिंग यार्ड हर जगह है, हम डंपिंग यार्ड हर जगह है। आजकल इतनी सुविधा बन चुकी है, आजकल तो हॉस्पिटलों के अंदर भी बड़े बड़े हॉस्पिटल है, उन्होंने खुद ने मशीनें लगाई हुई है। आप देखो वहां पर प्रदूषण नहीं है, बड़े बड़े हॉस्पिटलों में उन्होंने मशीनें लगा ली, वहीं आप सुझाव दे रहे हैं सरकार को? आप सुझाव दे रहे हैं सरकार को? बिल्कुल, मेरी राय है सुझाव से। मैं इस पर राजनीति नहीं करना चाहता, क्योंकि समझो आप, हरियाणा की जनता का स्वास्थ्य का मामला है, सरकार को उचित कदम उठाना चाहिए। जो भी सरकारी अधिकारी है उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए, जो इस मामले में शामिल है। इस कंपनी के ऊपर भी सख्त से सख्त कार्रवाई हो, और साथ में यह आदेश दे जो नॉर्म के हिसाब से टेंडर दिया गया है उस हिसाब से तुरंत प्रभाव से कार्रवाई इस कंपनी को करनी चाहिए। अगर कंपनी नहीं करती, और बड़ी कंपनी को साथ सरकार को तालमेल करके इसका टेंडर रद्द करके, इससे वसूली करके, और नया कोई बड़ी कंपनी को ठेका दे, ताकि हर प्रकार की गंदगी मिट सके। ये प्रदूषण रुक के, ये जरूरी है मोनिका जी। ठीक है ओंकार जी, समय का अभाव है इसलिए सबसे लास्ट कमेंट लूंगी एक करके। ओंकार जी, शास्त्री जी, फिर आपको जवाब देना चला रही हूँ जी, बोलिए ओंकार जी। जी, मैं अपने भाई शास्त्री जी की बात पर पूरा विश्वास करता हूँ कि जांच तो होगी। बस कृपया इतना सा बता दीजिए कि इसमें कितने साल लग जाएंगे, या ये जांच 2-4 महीने में हो जाएगी, नंबर 1। और नंबर 2, क्या इस जांच को सार्वजनिक किया जाएगा या पहले की तरह डिब्बे में गुजर दिया जाएगा? नंबर 3, स्वास्थ्य का मामला है जनता के, और स्वास्थ्य मंत्री बहुत कठोर है, बहुत कठोर। आपको नहीं मालूम, गब्बर है नाम उनका। तो इसलिए ये जांच अगर जल्दी निपटा दो तो गब्बर की कुदृष्टि से बच जाओगे। शास्त्री जी, सही बता रहा हूं। आप कृपया ये बता दीजिए, जांच होगी, कितने समय में होगी, उसका क्या सार्वजनिक होगा, इसका निपटान वैसी होगा जैसे कूड़े का निपटान हो रहा है, या जनता के सम्मुख आएगी जांच? आपको बड़ा डर है सर गब्बर से? ओंकार जी, आपको बड़ा डर है गब्बर से? मेरे को नजदीक मैं तो भैया बहुत डरता हूँ उससे। दोनों बालेंगे, मुझे डर लगता है। मोनिका जी, दोनों गब्बर है, उकार भी गब्बर है और वो भी गब्बर है, दोनों मारेंगे। ठीक है सत्यव्रत जी, बताइए शास्त्री जी। सर, मैं इस बात को गंभीरता से लेता हुआ इस बात के लिए, देखिए जनता आपको देख रही है सर, खासतौर पर गुरुग्राम की जनता आपको देख रही है, उनको आश्वासन दीजिए, बताइए कि किस तरीके से प्रदेश सरकार जो है वो उसको प्राथमिकता देगी इस कार्य को, और कितनी प्रयासरत है, और जो दोषी है उन पर किस तरीके से कार्रवाई होगी। मोनिका जी, मैं पहले अपने कई बार ये बात कह चुका कि 100 करोड़ का जो जुर्माना सरकार पर है, ये हमारे लिए आईना है, लेकिन इसके जिम्मेवार सरकार में बैठा कोई राजनीतिक व्यक्ति नहीं है। इसमें जिम्मेवार वो लोग हैं जो प्रशासन के, जिनकी जिम्मेवारी इस काम को देखने की है। सरकार इस बात का निर्णय करेगी कि कौन कौन किस किस के समय में क्या खाना होना चाहिए था, क्यों नहीं हुआ, और वसूली इनसे होगी और कंपनी से होगी, और गुड़गांव और फरीदाबाद की जनता को जो एक बहुत नर्क का जीवन दिख रहा है, इसको छुटकारा मिलने का बहुत जल्दी समय आ गया। इसके लिए हम ज्यादा इंतजार करने की आवश्यकता नहीं क्योंकि समय का अभाव है, को रोकना चाहूंगी, माफी चाहूंगी। बहुत बहुत शुक्रिया सत्यव्रत शास्त्री जी, आपका भी, बजरंग जी आपका भी, ओंकार जी आपका भी, सुशील हमारे ब्यूरो हेड जुड़े थे गुरुग्राम से, आपका भी। तो प्रदूषण जो बढ़ रहा है उसका कैसे हल निकलेगा, इस पर प्रदेश सरकार को वाकई बहुत ही गंभीरता से सोचना चाहिए। फिलहाल मसला में आज के लिए इतना ही। नमस्कार।